आइए हम मत्ती की अंजील उसका 5 अध्याय उसके 21 वचन से पढ़ेंगे। तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि हत्या ना करना, और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा, और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा, और जो कोई कहे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। जब तक तू अपने भाई के साथ मार्ग ही में है उससे झटपट मेल मिलाप कर ले, कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दई तुझे हाकिम को सौंपे और हाकिम तुझे सिपाही को सौंप दे और तू बंदीगृह में डाल दिया जाए। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि जब तक तू कोड़ी कोड़ी भर ना दे तब तक वहाँ से छूटने ना पाएगा। आमीन। May the Lord bless through the reading of this scripture portion. परमेश्वर इस वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। We have been learning from the Bible और हम कलाम में से सीख रहे हैं that how the Christian should live their life, कि एक मसीही को अपना जीवन कैसे व्यतीत करना चाहिए, how they should behave in this world, और इस संसार में एक मसीही का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, and what all the things that the Christian should do and should not do. और कौन सी ऐसी बातें हैं जो मसीहियों को करनी चाहिए और नहीं करनी And चाहिए। let me tell you, it is not only for the Christians, even for the non-Christians. और ये केवल मसीहियों के लिए नहीं बल्कि गैर मसीहियों के लिए भी है। The father of our nation, Mahatma Gandhi, और हमारे जो देश के पिता कहलाए गए जिन्हें जो महात्मा गांधी थे, he has taken teaching from teachings of Matthew chapter 5. और उन्होंने मत्ती की अंजील उसके 5 अध्याय में से कुछ शिक्षाओं को लिया। So this word of God is not only for the Christian, तो ये जो परमेश्वर का कलाम है ये सिर्फ मसीहियों के लिए नहीं even for the non-Christian. बल्कि ये गैर मसीहियों के लिए भी है। So what the word says this morning to और us, आज की सुबह कलाम हमसे क्या कहता है? Jesus is quoting the word again and again, one phrase here in this Bible. और यहाँ पर इस अध्याय में इस कलाम में प्रभु यीशु मसीह एक कोट को बार बार दोहराते हैं। Verse number 21. और 21 वचन में You have heard तुम सुन चुके हो that it was said. कि ये कहा गया। Verse number 27. और 27 वचन में कहते हैं You have heard that तुम सुन चुके हो it was said. कि कहा गया था। Verse number 33. और फिर 33 वर्स में You have heard it. फिर तुम Heard that और वहाँ पर लिखा है फिर तुम सुन चुके हो it was said. कि लोगों से कहा गया था। Then verse 38. और फिर 38 वर्स में You have heard that तुम सुन चुके हो that it was said. कि कहा गया था। Then verse 43. और फिर 43 आयत में You have heard फिर से कहते हैं कि तुम सुन चुके that हो it was said. कि ये कहा गया था। So Jesus is quoting things that are already written in the Old और Testament. प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर उन बातों को दोहरा रहे हैं जो पुराने नियम में पहले से ही लिख दी गई थी। Last Sunday we have heard that Jesus said that I have not come to abolish the law, और पिछले हफ्ते हमने सीखा कि प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को और वहाँ के लोगों को ये सिखा रहे हैं, बताते हैं कि मैं व्यवस्था को खत्म करने नहीं but I have come to fulfill it. बल्कि व्यवस्था को पूरा करने आया हूँ। Hallelujah. हालेलुया। So there are many things Jesus is quoting here and teaching. तो यहाँ पर बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो प्रभु
यीशु मसीह बताते हैं और उन चीजों को कोट करते हैं। But from the Old Testament coming into the New Testament, लेकिन पुराने नियम से नए नियम में आने में Jesus is going one step ahead. प्रभु यीशु मसीह एक कदम आगे चल रहे हैं। He is going one step ahead. वो एक कदम आगे जा रहे हैं। So what is written here? तो यहाँ पर क्या लिखा है? It says in verse number 21, और 21 वचन में वो कहता है, you have heard that it was said to those तुम सुन चुके हो कि पूर्व काल के लोगों से कहा गया था you shall not murder, कि हत्या ना करना, and whoever murder will be liable to the judgment. और जो कोई हत्या करेगा वह कचहरी में दंड के योग्य होगा। But I say to you परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ that everyone who is angry with his brother कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा will be liable to वह judgment. कचहरी में दंड के योग्य होगा। See what is written over और here. यहाँ पर कलाम में क्या लिखा गया है? In the Old Testament, पुराने नियम में it was said that you will be brought to the judgment ये कहा गया था कि तुम्हें न्याय के साथ न्याय किया जाएगा, न्याय की कचहरी के सामने लेकर जाया जाएगा only when you murder somebody केवल तब ही जब तुम किसी की हत्या करते हो or when you murder your brother. या तुम अपने भाई की हत्या करते हो। But now the clause but is used here. लेकिन यहाँ पर शब्द का इस्तेमाल किया गया है And Jesus is going one step ahead of the Old और Testament. प्रभु यीशु मसीह पुराने नियम से एक कदम आगे जाते हैं। What he is और saying? क्या कह रहे हैं? What he is saying? आइए पढ़ेंगे क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। But I say to you, परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ, I the Lord say to you, मैं तुम्हारा प्रभु तुमसे ये कहता हूँ, I your teacher Rabbi says to you, मैं तुम्हारा शिक्षक रब्बी तुमसे कहता हूँ that everyone who is angry with his brother. कि जो कोई अपने भाई पर क्रोध करेगा। Okay, now it is not murdering. और यहाँ पर हत्या की बात नहीं की जा It रही, is only getting angry. यहाँ पे केवल गुस्सा होने से क्रोध करने की बात की जा रही Come है। on, be careful, you brothers and sisters. और प्रिय भाइयों और बहनों ध्यान दें, सतर्क हो जाएं। Getting angry with your brother or sister, अपने भाई या अपनी बहन से क्रोधित होना or anyone who is around you or in your relation. या कोई भी जो आपसे कोई संबंध रखता है या आपके आसपास है, Jesus is saying it is equal to murder people. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वह लोगों की हत्या करने के बराबर है। Look here at me. आइए मेरी तरफ देखें, What Jesus is teaching. क्या सिखा रहे हैं प्रभु यीशु He मसीह? said, do not get angry with your वह brother. कहते हैं कि अपने भाई से क्रोध ना करो। Hallelujah. हालेलुया। He said, do not get angry with your और sister. वो कहते हैं अपनी बहन से क्रोधित ना हो। He said, do not get angry. Hallelujah. He said, do not get angry with your wife. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपनी पत्नी से क्रोधित ना हो। Do not get angry with your husband. अपने पति से क्रोध ना करो। Do not get angry with your mother, your father. अपने पिता या अपनी माता से क्रोध ना करो। Are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? Are you getting me? समझ लग रही है What कलीसिया? Jesus is saying? क्या कह रहे हैं प्रभु यीशु He's मसीह? saying, do not get angry. वह कहते हैं कि क्रोध ना करो। But do we get angry? लेकिन क्या हम क्रोधित होते हैं? According to the scripture, और कलाम के अनुसार if we get angry with our brother, अगर हम अपने भाई से गुस्सा या क्रोधित होते हैं then we are liable to come under judgment. तो हम न्याय होने के कचहरी में। न्याय की कचहरी के योग्य हैं। समझ रहे हैं आप? Hallelujah. हालेलुया। We are liable to the judgment. और हम न्याय की कचहरी में आने के योग्य हैं। There is one more word used और here. यहाँ पर एक और शब्द का इस्तेमाल किया गया That है is also we are not murdering anybody. और वह भी उसमें भी हम किसी की हत्या नहीं करते। We are not using any instrument like knife or sword हम to किसी- kill somebody. हम किसी तलवार या चाकू का किसी को मारने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। But it has a very meaningful word, you know, over here. लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही गहरा शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है। Verse number 22, 22वें वचन में the second line. और उसकी दूसरी जो लाइन है, सेंटेंस है, उसमें लिखा गया है। What it says? क्या कहता है
है Read it, please. कि जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। Yes. Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। Whoever insult his brother will be liable to the council. और जो कोई अपने भाई को निकम्मा कहेगा वह महासभा में दंड के योग्य होगा। The first thing it is written, if you get angry with your brother, और पहली बात जो यहाँ पर लिखी है वो कहा गया है कि यदि तुम अपने भाई से क्रोधित होते हो you are liable to the judgment. तुम कचहरी में न्याय के योग्य हो। The second thing it is written, और दूसरी बात जो यहाँ पर लिखी गई, if you insult your brother, अगर तुम अपने भाई की बेइज्जती करते हो या उसे निकम्मा कहते हो you will be brought to the council. तुम्हें महासभा में कचहरी के सामने लाया जाएगा। Do you hear word nikamma? क्या आपने उस शब्द निकम्मे को सुना? In our houses, sometimes we use this और word. हम अपने घरों में कई दफा ये इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। Nikamma means good for nothing. और इस निकम्मे शब्द का अर्थ है कि किसी चीज के योग्य नहीं। Nikamma means you cannot do anything. और निकम्मे शब्द का अर्थ है कि कहीं का नहीं। Nikamma means you will never get success. उसका अर्थ है कि तुम्हें कभी सफलता नहीं मिलेगी। Nikamma means that we are insulting our brother or sister, our husband or wife, or mother or father. और उस शब्द से मतलब है कि आप अपने माँ बाप अपने भाई बहन की बेइज्जती कर रहे So हैं। Jesus is saying, do not use the word nikamma. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि इस शब्द निकम्मे का इस्तेमाल ना करें। Hello, are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? Do not use the word इस nikamma. शब्द निकम्मे का इस्तेमाल ना करें। क्रिश्चियन फैमिली के अंदर ये निकम्मा शब्द नहीं रहना In a चाहिए। Christian family, this word nikamma should not exist. ये शब्द निकम्मा नहीं रहना चाहिए। This word nikamma should not exist. यदि हम निकम्मा शब्द बोलते हैं तो And if we say you fool, we will be brought before the council. हम उस कचहरी के सामने लाए जाएंगे। महासभा में लाए जाएंगे। We will be brought before the council. Yes, hallelujah. Hallelujah. The first thing it is written, you will be brought to the judgment. और पहली बात लिखी है कि तुम न्याय की कचहरी के सामने लाए जाओगे। दूसरी, the second thing it is written, you will be brought to the council. और दूसरी बात यहाँ पर लिखी है महासभा के सामने लाए There is जाओगे। another word used और here. यहाँ पर दो शब्दों का इस्तेमाल किया गया Another है। word is there, the दूस- third word. और तीसरा शब्द है। And what is that? और यहाँ पर क्या लिखा है? It is written, please read. और जो कोई कहे हे अरे मूर्ख वह नरक की आग के दंड के योग्य होगा। जो कोई कहे अरे मूर्ख, And whosoever calls you fool. how many times we use this word? और हम कई बार इस शब्द मूर्ख का इस्तेमाल करते हैं। We say fool. और हम कई बार कहते हैं मूर्ख। We say foolish man. हम कहते हैं बेवकूफ इंसान। We say foolish man. और हम कहते हैं कि बेवकूफ इंसान। Can we use this word? क्या हम इस शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं? See, three things Jesus is talking. और तीन बातों का प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं इस्तेमाल। Number one, he is talking about anger. पहली बात प्रभु यीशु मसीह क्रोध करने के विषय में कहते What हैं। he is talking? और क्या बात कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह? What he is talking? क्रोध करने की। Speak these three words. और अगर आप इन तीन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, You are killing your relationship. आप अपने संबंधों को, अपने रिश्तों को मार रहे हैं। You are murdering your relationship. आप अपने संबंधों को हत्या कर रहे हैं। Are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? So Jesus is saying, और यीशु मसीह यहाँ पर कहते हैं, you have heard it. तुमने सुना हुआ है Do not murder your brother. कि अपने भाई की हत्या ना करो। But I say unto you, परंतु मैं तुमसे कहता हूँ do not get angry with your brother. कि अपने भाई से क्रोध ना करो। Do not insult him. अपने भाई को निकम्मा ना Do कहलाओ। not call him fool. उससे मूर्ख ना कहो। If you do so, और अगर तुम ऐसा करते हो, you are liable.
आप योग्य हैं liable to judgment and counsel and the hellfire. उस कचहरी के सामने जाने के लिए, महासभा के सामने जाने के लिए और उस नरक की आग के बीच में मरने के लिए। Jesus is very serious about it. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बहुत गंभीरता से ये बात कह रहे He's हैं। very वो serious. बहुत ही ज्यादा सीरियस और गंभीर हैं। You know, result of these words, और इन शब्दों का जो परिणाम निकल कर आता the है, result of these words, using this word or uttering these words, speaking these और इन words. शब्दों को बोलने से, मुंह से निकालने का जो परिणाम निकल कर आता है, What Jesus said, प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? at final he said, you will get hellfire. और आखिर में उन्होंने कहा कि तुम्हें नरक की आग मिलेगी। How many of you want to go to hellfire? और आप में से कितने नरक में जाना चाहते हैं? Hellfire. नरक में जाना चाहते हैं? The lake. Nobody wants to go to hellfire. क्या आप में से कोई है जो नरक में जाना चाहता है? Nobody wants to go to the hellfire. कोई नहीं जाना चाहता। So will you use these तो words? क्या आप इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे? Will you call your brother or your sister, your husband, your wife, your mother, your father? क्या These words. क्या आप अपने माता, अपने पिता, अपने दोस्त, अपने भाई, अपनी बहन को इन शब्दों से बुलाएंगे? If you do so, अगर आप ऐसा करते हैं then the hellfire is for you. तो फिर वो नरक की आग आपके लिए तैयार है। If you don't want to go to the और hellfire, अगर आप नरक की आग में नहीं जाना चाहते this afternoon promise to तो Jesus. इस दोपहर को प्रभु यीशु मसीह से ये वायदा Say, करें, I will not get angry. कहें कि मैं गुस्सा क्रोधित नहीं होऊंगा, Say, I will love my brother. मैं अपने भाई से प्रेम करूंगा, Say, I will not insult him. मैं उसकी बेइज्जती नहीं करूंगा, I will honor him. मैं उसका आदर करूंगा Say, I will not call him fool. और मैं उसे मूर्ख नहीं बुलाऊंगा, I will praise his wisdom. मैं उसकी समझ की सराहना करूंगा। Amen. आमेन। Can you do it? क्या हम ये कर सकते हैं? Can you do it? क्या हम ये कर Can you सकते say हैं? my sister is very good? और क्या हम कह सकते हैं मेरी बहन बहुत अच्छी है? Can you say Jennifer is very good? हम कह सकते हैं जेनिफर बहुत अच्छी है। Can you say Eric is very good? और क्या हम कह सकते हैं एरिक भैया बहुत अच्छे हैं? Can you say Anna is very good? क्या आप कह सकते हैं ना बहुत अच्छी है? Can you say Shifa is very good? क्या आप कह सकते हैं शिफा बहुत अच्छी है? Can Shifa say Joshua is very good? क्या शिफा ये कह सकती है जोशुआ बहुत अच्छा है? Can you say that? क्या कह सकते हैं? Can Sakshi say to Sukhpreet you are very good? क्या साक्षी बहन अपनी बहन से कह सकते हैं कि सुखप्रीत बहुत अच्छी है? Can Seema say to Pooja you are very good? क्या सीमा अपनी बहन पूजा से कह सकती है कि तू बहुत अच्छी है? Can Alvin say to Aaron you are very good? क्या एल्विन एरन से कह सकता है तुम बहुत अच्छे हो? Hey, you have to do it. तुम्हें ये करना पड़ेगा, You have to do it. तुम्हें ये करना पड़ेगा। This is the teaching of Jesus और यही Christ. प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। This is the teaching of Jesus Christ. यही प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा You है। have to take it. हमें इसे लेना पड़ेगा। If you go against it, और अगर आप इसके खिलाफ जाएंगे, you are doing the murder. आप हत्या कर रहे हैं। And if you are doing the और murder, अगर आप हत्या कर रहे हैं, Jesus is saying that the hellfire is ready for you. प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि वो नरक की आग तुम्हारे लिए तैयार The है। hellfire is ready for वो you. नरक की आग तुम्हारे लिए तैयार So है। what we have to do? तो हमें क्या करना है? We have to love. हमें प्रेम करना We है। have to love. हमें प्रेम करना है। See, here it is written. और यहाँ पर ये लिखा गया है Verse number 23 and 24. और 23 और 24 वचन में, Read it kindly. इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू समर्पण करे कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। Wow. Did you get? क्या आपको समझ लगी? Did you get what is written? समझ लगी कलीसिया? Hey, praying is not enough to be Christian. और प्रार्थना करना सिर्फ काफी नहीं है एक मसीह होने के नाते। Giving your tithe is not enough to be एक Christian. मसीह होने के नाते अपना दशवंश देना सिर्फ काफी नहीं है। No. Giving tithe is not enough to be Christian. मसीह होने के लिए दशवंश देना काफी नहीं है। Yes. Reading Bible is not enough. और कलाम पढ़ना काफी नहीं है। Coming into church is not enough. सिर्फ कलीसिया में भवन में आना काफी नहीं है।
What the word is saying? What the word is saying? कलाम क्या कहता है? What you have to do? आपको क्या करना है? You have to keep your offering there itself on the altar. आपको अपनी भेंट वहाँ ही वेदी पर छोड़नी है। Hey, before coming to the church, और कलीसिया से भवन में आने से पहले, before giving your tithe and offering, और अपना दशवंश और दान देने से पहले, what you have to do? क्या करने की जरूरत You है? have to forgive your brother, sister, your husband, your wife. आपको अपने भाई बहन पति पत्नी को माफ करने की जरूरत है। Hallelujah. हालेलुया। This is the teaching of Jesus और यही Christ. प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। This is the teaching of the church. यही जो कलीसिया की शिक्षा है। Amen. आमेन। Are you getting me? क्या आपको समझ लग रही है? Getting me? मेरी समझ लग रही है? If you keep these teachings, और अगर आप इन शिक्षाओं को ग्रहण करते हैं, you अपने will मन be में रखते हैं, acceptable in the sight of आप God. प्रभु यीशु मसीह की दृष्टि में योग्य माने जाएंगे। And you will be blessed by our Lord Jesus और Christ. आप प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आशीषित किए जाएंगे। Verse 24 says, और 24 वचन यूं कहता है, leave your gift there तू अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे and go. और जा, And go. और जा। How important it is. और कितना अहम है ये करना। Pastor is saying, don't go out of the church. और पास्टर पासवान ये कहते हैं कि कलीसिया से भवन से बाहर ना जाएं। When the service is started, और जब कलीसिया मीटिंग शुरू हो गई, don't go out. बाहर मत जाएं। But what the Lord is saying here, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर क्या कह रहे He हैं? says, if you are coming to वो church, कहते हैं कि अगर तुम कलीसिया में आए हो, but भवन you में आए have हो, grudge against your brother and लेकिन आपके अंदर sister, अपने भाई या बहन के खिलाफ नफरत बढ़ी हुई है, if you have dirtiness, अगर आपके अंदर कुछ उसके खिलाफ मैल भरी हुई है, if you have angerness, अगर आपके अंदर उसके खिलाफ क्रोध है, then what you have to do? तो आपको क्या करना है? First, you have to go back पहले आपको वापस जाना है, to Him और उसके पास वापस जाना है, and reconcile with Him. और फिर उसके साथ मेल मिलाप करना And है। reconciliation is very और important. ये मेल मिलाप करना बहुत ही अहम है। This is the teaching of God's word. और ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है। You know, Jesus has come into this और world प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में, इस जगत में आए, to reconcile the man to God. ताकि वो हम मनुष्य का मेल मिलाप खुदा के साथ कर सकें। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Jesus has come into this world और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसलिए आए to reconcile sinner like me, कि मेरे जैसे एक पापी को to reconcile to God. हमारा मेल वो परमेश्वर के साथ करवा सके। Amen. आमेन। Amen. Is it so? क्या ऐसा ही है? Why Jesus has come? क्यों आए प्रभु यीशु मसीह? There was no sin in Him. और उसके अंदर तो कोई पाप नहीं पाया गया, There was no blame in Him. और उस पर कोई दोष नहीं पाया गया, But still He died on the cross. लेकिन फिर भी वो क्रूस पर मर गए। For whom? किसके लिए? For our forgiveness. वो हमारी माफी के लिए For our क्रूस पर, redemption. हमारे उद्धार के लिए क्रूस पर चढ़े। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So Jesus is teaching the same thing to us. और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमें वही बात सिखाना चाहते What हैं। He is saying, we have to reconcile. और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हमें मेल मिलाप करना है। There are many believers. और बहुत से ऐसे विश्वासी भाई बहन हैं, They have very good relation with the fellow believer. और उनका बहुत अच्छा संबंध है अपने साथ के विश्वासियों के साथ। Very good relation. They have very good testimony before other Christians or before other church members. और दूसरे चर्च के मेंबर्स के सामने या दूसरे मसीहों के सामने वो बहुत अच्छे से मेल मिलाप करते हैं, एक अच्छी गवाही पैदा करते हैं। But if you meet his brother or sister, लेकिन आप उसके अगर भाई या बहन को मिलेंगे, if you meet his mother or father, अगर आप उसके माँ या बाप को मिलेंगे, they will speak lot of evil against them. और वो उसके खिलाफ इतना कुछ बोलेंगे। Why? क्यों? Why? क्यों? We have to think this why. और हमें इस क्यों को सोचना पड़ेगा, Because this teaching is we are implying only in the church. क्योंकि हम इस शिक्षाओं को सिर्फ अपनी कलीसिया में, चर्च में ही अपने ऊपर लागू करते We हैं। are helping brothers. हम अपने भाइयों का जो मसीह में है उनकी सहायता We are करते हैं। helping sister in हम Christ. अपनी जो मसीह में बहनें हैं उनकी सहायता करते We are हैं। helping old age people. हम अपने कलीसिया में जो बूढ़े लोग हैं उनकी We are- सहायता करते We are हैं। helping the orphan children. हम जो अनाथ बच्चे हैं उनकी सहायता करते We हैं। are helping the
the widows. हम उन विधवाओं की सहायता करते हैं। But how about our own brother, sister, mother, father, husband, wife? लेकिन हमारे अपने भाई बहन, माँ बाप, पति पत्नी का क्या? How about our own relationship? और हमारे अपने निजी संबंधों के बारे में क्या What is सोचते our हैं? testimony? उनके सामने हमारी गवाही क्या है? Are we really following the teaching of Jesus? क्या हम सच में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को मान रहे हैं? If today और अगर आज there is anyone आप में से कोई ऐसा है who is angry with his brother or sister, जो अपने भाई या अपनी बहन से क्रोधित है, mother गुस्सा or है, father, अपने माँ बाप से क्रोधित है, husband or wife, अपनी पति या अपने पति से क्रोधित है, you should reconcile. आपको मेल मिलाप करना है, You should reconcile. आपको मेल मिलाप करना This है। is the teaching of our Lord Jesus और Christ. यही हमारे प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा है This is what is written here. और यही यहाँ पर लिखा गया है। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। So this afternoon, और आज की दोपहर come let us follow the teaching of Jesus Christ. आइए हम प्रभु यीशु मसीह की उन शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू कर लें। There are a lot more things to talk about, और हमारी बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके विषय में हम बात कर but सकते हैं, I'll not go long. लेकिन मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। But just two scripture I want to read and लेकिन close. मैं आपके साथ दो वचन, दो स्क्रिप्चर्स पढ़ना चाहता हूँ और फिर हम खत्म करेंगे। 1 John chapter 4 verse 20. और पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत, And then Gospel of John verse 13 verse 34. और फिर यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसकी 20 आयत पढ़ेंगे। यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं करता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता। Let's read once again. यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ यदि कोई कहे मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे और अपने भाई से बैर रखे तो वह झूठा है, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से क्योंकि जो अपने भाई से जिसे उसने देखा है जिसे उसने देखा है प्रेम नहीं रखता प्रेम नहीं रखता तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा जिसे उसने देखा नहीं प्रेम नहीं रख सकता। प्रेम नहीं रख सकता। Hallelujah. Did you get? समझ लगी? Did you get what is written? क्या आपको समझ लगी यहाँ पर क्या लिखा गया है? See, God is very, very clear. और प्रभु यीशु मसीह यहाँ बहुत ही साफ तरीके If से you are very बता रहे हैं religious, कि अगर आप बहुत ज्यादा धार्मिक हैं, you are very spiritual, आप बहुत ही ज्यादा आत्मिक हैं, but you are not following the practical teaching of Jesus, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह की उन प्रैक्टिकल शिक्षाओं को नहीं मानते, then Jesus says, तब प्रभु यीशु मसीह कहते then the हैं, word of God तब says, प्रभु यीशु मसीह का कलाम ये कहता है, if you can't love your brother, sister, mother, father, wife, husband, कि अगर आप अपने भाई बहन, पति पत्नी से, माँ बाप से प्रेम नहीं कर सकते, how can you love the Lord? आप किस प्रकार परमेश्वर से प्रेम कर सकते How हैं? can you say that I love और God? आप कैसे ये कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर आपसे प्रेम So करता the हूँ? teaching of the word of God is तो प्रभु यीशु मसीह की ये शिक्षाएं, love as much as you can love to your daughter. और वह कहती हैं कि जितना प्रेम आप अपनी बेटी से कर सकते हैं उतना करें, Love your dad as much as you can. जितना प्रेम आप अपने पिता से कर सकते हैं उतना प्रेम करें, Love as much as you can love to your brother and sister. और जितना ज्यादा प्रेम आप अपने भाई या अपनी बहन से कर सकते हैं वो करें, Love as much as you can to your wife and your husband. जितना प्रेम आप अपने पति या अपनी पत्नी से कर सकते हैं Love, उतना love, प्रेम love, love. करें। और प्रेम 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 करते जाएं। Amen. आमेन, Amen. आमेन। This is the teaching of Jesus. यही है प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा। Finally, और आखिर में Gospel of John chapter 13 verse 34. यूहन्ना की अंजील उसका 13 अध्याय उसका 34 वचन। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है,
वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Amen. Hallelujah. Hallelujah. Did you get what is written here? क्या आपको समझ लगी यहाँ पर क्या लिखा गया? Okay, read once again आइए एक बार clearly. फिर से पढ़ेंगे। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ कि एक दूसरे से प्रेम रखो, कि एक दूसरे से प्रेम रखो, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है, वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। Love one another as I have loved you. एक दूसरे से उस प्रकार प्रेम रखो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया, As I have loved you. जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। Hey, how far the love of God has gone. और परमेश्वर का प्रेम कितना है, How far it has gone. कितना दूर परमेश्वर का प्रेम चले गया। God, it's written in John chapter 3 verse 16. और कहा गया है कि यूहन्ना 3:16 में कहा गया है, God so loved the world परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he sacrificed his son. कि उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। बलिदान दिया। What he did, he sacrificed his only begotten son. और उसने अपना एक लौता पुत्र हमारे लिए बलिदान दे दिया। What he did, क्या किया? sacrificed. बलिदान दे दिया। Hey, listen carefully. आइए ध्यान से सुने। What he did, क्या किया? sacrificed. बलिदान कर दिया। What he did, क्या किया प्रभु परमेश्वर ने? speak with me, sacrifice. आइए मेरे साथ कहें बलिदान। बलिदान दिया, बलिदान दिया। बलिदान दिया, बलिदान दिया। बलिदान दिया। बलिदान दिया। प्रेम क्या मांगता है? बलिदान मांगता है। प्रेम में आपको क्या करना पड़ेगा? And what love asks for? You have to give sacrifice. आपको बलिदान देना पड़ेगा। Your ego. क्या आप अपनी उस ईगो को, उस मैं को बलिदान दे सकते हैं? Can you sacrifice your pride? क्या आप अपने उस अहंकार को का बलिदान दे सकते हैं? Can you sacrifice your degrees? क्या आप अपनी डिग्रीज का बलिदान दे सकते हैं? Your position? अपने अपने जो आपके अधिकार है, रुतबे हैं, उनका बलिदान दे सकते हैं? Can you be humble enough क्या आप नम्र हो सकते हैं to give even your life for your ताकि brother? आप अपने भाई के लिए अपना जीवन भी दे दें? Jesus did so. प्रभु यीशु मसीह ने ऐसा किया। He gave his life उसने अपनी जिंदगी, अपना जीवन हमारे लिए दे दिया। when we were not very good, जब हम उसके साथ इतने अच्छे नहीं थे, when we were unrighteous, जब हम अधर्मी थे, sinner, पापी थे, living in transgressions. और हम अपने पापों में, अपने अपराधों में जीवन व्यतीत कर रहे The थे। Bible says he died for और us. प्रभु यीशु मसीह, कलाम कहता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर He गए। died on cross. वह हमारे लिए क्रूस पर मर गए। Died on cross. क्रूस पर हमारे The लिए मर death गए। of curse. और वह श्रापित मौत को उन्होंने The अपने ऊपर death ले of लिया। shame. उन्होंने उस शर्मनाक मौत को अपने ऊपर ले He लिया has taken on him. और उसने अपने ऊपर ले लिया। Come, let us surrender ourselves to the आइए word of हम अपने God आप को परमेश्वर के कलाम के अधीन करते हैं and tell him, और उससे कहें, Lord, help me परमेश्वर मेरी मदद करे fulfill your word ताकि मैं आपके वचन को पूरा कर so सकूं, that I will be reconciled to my brother, sister, mother, father, husband, wife. ताकि मैं अपने भाई बहन के साथ मेल मिलाप कर सकूं, Husband, wife, अपने पति पत्नी के, अपने पति या अपनी पत्नी के साथ मेल मिलाप कर सकूं, mother or father. अपने माँ बाप के साथ मेल मिलाप कर सकूं। Yes, Heavenly Father, हाँ स्वर्गीय पिता, help me. मेरी मदद करें, Help me. मेरी मदद करें। May the Lord bless us through the hearing of this और scripture. प्रभु ये और परमेश्वर हमें इस कलाम पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। Amen. आमीन। Amen.